हेलो गूफी टूफीज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाइब मस्ती। तो आज मैं आप लोगों को एक अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है द किलर इन द डार्क। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एक अवध नाम का गांव था। वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे और सारे लोग आपस में बहुत खुश थे। लेकिन अचानक से एक दिन उस गांव के पेड़ के नीचे एक बुरी तरह से जली हुई लाश मिलती है। तो सारे लोग चिंता में चले जाते कि ये कैसे हो गया हमारे गांव में। एक के बाद एक ऐसी ही लाशें मिलती जाती है और गांव का माहौल बिगड़ जाता है। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए वो एसीपी रमन को अपॉइंट करते हैं। क्योंकि सारी लाशें जली हुई कंडीशन में मिलती है तो सबूत इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और एसीपी रमन को हायर अथॉरिटी से भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। इसीलिए वो अब बहुत मुश्किल में पड़ चुके थे। तो जब गांव के एक और ये सब चल रहा होता है तो वहीं गांव के दूसरी ओर फिनांस और ड्रग्स के रिलेटेड केसेस को सॉल्व करने के लिए आईपीएस ऑफिसर सुदेश का नाम सुनने में आ रहा था। उन्होंने बैंक रॉबरी के केस में भी बहुत गुंडों को जेल भेजा था। तो अचानक एक दिन क्या होता है कि अपने सारे ड्यूटीज को कंप्लीट करने के बाद जब एसीपी रमन अपने घर को वापस लौट रहे होते हैं, तब उसी बीच उनका बहुत खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वो कोमा में चले जाते हैं। क्योंकि अब वो कोमा में चले गए और केस को हैंडल करने की सिचुएशन में नहीं बचे, इसी कारण केस को आईपीएस ऑफिसर सुदेश के हाथों में हैंड ओवर किया जाता है। तो अब केस को आईपीएस ऑफिसर सुदेश हैंडल कर रहा होता है और उसकी मदद करने के लिए पुलिस ऑफिसर मयंक को भी अपॉइंट कर दिया जाता है। तो जब दोनों मिलकर केस को सॉल्व कर ही रहे होते तो तब उन्हें एक बात का पता चल जाता है। एक लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में से एक मेटल प्लेट मिलता है और उन्हें ये पता चलता है कि वो मेटल प्लेट सिबिया नाम की कंपनी की होती है। तो अब उनके मन में एक छोटी सी डाउट आने लगती है कि क्या किलर जिन जिन पेशेंट्स के ऑपरेशन में इस मेटल प्लेट का यूज किया गया होगा, क्या वो उन्हें लेकर उन्हें तो नहीं मार रहा है। तो इस डाउट को आगे रखते हुए वो जिन जिन पेशेंट्स के ऑपरेशन में इस मेटल प्लेट का यूज किया गया था उन सारे पेशेंट्स का नाम इकट्ठा करना चालू कर देती। और इसी दौरान उन्हें और एक बात का पता चलता है कि अभी तक की मिली हुई सारी लाशों का उम्र 30 साल होता है। तो इसलिए वो 30 साल की उम्र के पेशेंट्स का नाम इकट्ठा करना चालू कर देती है। उन्हें 7 पेशेंट्स का नाम मिल जाता है और वो एक एक करके उन 7 लोगों के घर में भी पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं। और इसी दौरान वो सुरेंद्र नाम के पेशेंट के घर में भी पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं। एक तरफ जहां पुलिस ऑफिसर्स केस को सॉल्व करने में लगे हुए होते हैं तो दूसरी तरफ किलर ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया होता है। एक दिन रात को मीरा ऑफिस से घर जा रही होती है। बहुत सन्नाटा छाया हुआ होता है और वो अकेली उस सुनसान सड़क में चलती चलती जा रही होती है और उसकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी और उसे पीछे से एक आवाज आती है, मीरा, I am here। अब आगे मीरा के साथ क्या होगा, इसे जानने के लिए घंटी को जरूर बजा देना। एंड जस्ट वेट फॉर पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।